3D रिलेटेड इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम क्लास 12 के यूनिट नंबर 14 3D के एक्सरसाइज 14.2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 14.1 और बेसिक कंसेप्ट का डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में किया था। यूनिट 13 से रिलेटेड सारी एक्सरसाइज का भी हमने डिस्कशन किया है। उन सब वीडियो का आप कॉर्नर में जो आई बटन है इसको क्लिक करके सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं, उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज 14.2 में इनिशियली हमारे पास जो है टॉपिक वो है एक लाइन से रिलेटेड कि किसी भी अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। इसके लिए एक कंडीशन देखिए थोड़ा सा। ये तीनों एक्सिस है एक्स वाई और जेड। कोई लाइन है जो इस बिंदु से गुजर रही है, ए बिंदु से। ये लाइन एल है, ए बिंदु से गुजर रही है और इसका पी पॉइंट पर एक स्थिति सदिश, ये स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है पी पॉइंट से जो आर का है। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। साथ ही साथ ये लाइन वेक्टर बी के समांतर है, पैरेलल है। तो किसी भी दिए हुए बिंदु से, ये दिया हुआ बिंदु है, गुजरने वाली रेखा तथा दिए गए सदिश के समांतर या पैरेलल रेखा का समीकरण क्या होता है। इसके लिए देखिए कंडीशन, किसी बिंदु ए से गुजरने वाली तथा दिए गए सदिश बी के समांतर रेखा एल का समीकरण, जिस पर बिंदु पी है वो स्थिति सदिश है। किसका सदिश है? बिंदु पी जो है वो आर वेक्टर का स्थिति सदिश है, ये आर वेक्टर का। तो उसका समीकरण क्या होगा? तो आर वेक्टर जो इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस बिंदु से गुजर रही है वहाँ से हम जो सदिश प्राप्त करेंगे उसका पोजीशन वेक्टर यहाँ लिखना है। इस ए का ए प्लस लैम्डा बी, बी जिसके ये समांतर है और ए जिस बिंदु से गुजरती है। इसके लिए एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन है आपके सामने। जैसे हमें कोई बिंदु दिया गया है 3, 1 और -2, इससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। और ये जो लाइन है इस वेक्टर के पैरेलल है। ये वेक्टर क्या हो गया? बी वेक्टर हो गया। और ये इस ए बिंदु का स्थिति सदिश दे रखा है। तो इसके लिए देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले तो जिस बिंदु से गुजर रही है उसका स्थिति सदिश देखते हैं, पोजीशन वेक्टर देखते हैं। 3i + j - 2k, जिसके समांतर है वो वेक्टर हमें गिवन है। तो इस प्रकार ए तथा बी दोनों प्राप्त हो गए। इन को हमें इस इक्वेशन के फॉर्मूले में रखना है कि इसका समीकरण क्या होगा, a + लैम्डा बी। तो a हो गया हमारे पास प्लस लैम्डा और b। तो इस प्रकार ये जो इक्वेशन होगी ये एक रेखा का समीकरण होगा, अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। ये क्योंकि सदिश रूप में है तो ये रेखा का कौन सा रूप हो गया? सदिश रूप हो गया। ये वेक्टर फॉर्म हो गई। इसके दूसरे रूप जो कार्तीय रूप है वो किस तरह से होता है उसका डिस्कशन भी हम करेंगे अभी जस्ट। तो आपको इजीली ये टॉपिक बेसिक तौर पे समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार देखते हैं कि कोई भी वेक्टर फॉर्म में जो लाइन है a + लैम्डा बी की फॉर्म होती है। यहाँ पे a जो गिवन पॉइंट है उस पॉइंट से जो हम वेक्टर प्राप्त करेंगे वो a हो गया और b जो हमें पैरेलल वेक्टर दे रखा है वो हमें ai bj और ck के फॉर्म में। तो इस प्रकार ये सदिश रूप है। इसको हमें कन्वर्ट करना है इसके दूसरे कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय रूप में। तो तरीका बहुत ही आसान है। जो आर वेक्टर होता है उसकी जगह xi yj
और z के हर बार यही लिखना है। यहाँ पे देखिए i के कोफिशिएंट मैं अलग करूँ तो i में यहाँ पे x1 है और यहाँ पे a इंटू लैम्डा है, a लैम्डा। फिर j के कोफिशिएंट देखिए गुणांक y1 b लैम्डा j के साथ, और k के लिए देखिए z1 और c लैम्डा, ये हो गया k के साथ। दोनों साइड कंपैरिजन करें तो देखिए i का कोफिशिएंट यहाँ कौन है, x है, और यहाँ पे क्या है x प्लस a लैम्डा, तो x इक्वल टू x1 प्लस a लैम्डा प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार x माइनस x1 अपॉन a, ये किसकी वैल्यू प्राप्त हुई है, लैम्डा की। फिर y के लिए देखते हैं तो y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, सॉरी j का कोफिशिएंट है y, और यहाँ पे j के साथ कौन है, y1 b लैम्डा। तो ये इस प्रकार लैम्डा की वैल्यू प्राप्त होगी। साथ ही साथ k के साथ देखिए z1 c लैम्डा, z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा, ये वैल्यू लैम्डा की। तो ये तीनों लैम्डा की वैल्यू है जो कि समान होगी, जो इस रूप में है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। ये एक लाइन का समीकरण है, ये समीकरण है इसका कार्तीय रूप, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन है, ये कार्टेशियन फॉर्म। जो वेक्टर फॉर्म से दूसरी वाली फॉर्म है। दो टाइप के ही होते हैं इक्वेशन, एक होती है कार्तीय, एक होती है सदिश। अब हम देख रहे हैं दो पॉइंट से, दो बिंदुओं से गुजरने वाली इस लाइन की इक्वेशन। इसका स्थिति सदिश P पॉइंट से गुजर रही है, ये इस तरह से। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा, रेखा का समीकरण। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। समीकरण में पहले इसका सदिश रूप r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b माइनस a वेक्टर, ये नया होगा। यहाँ पे एक बिंदु था उसमें, तो यहाँ पे सिर्फ लैम्डा के इनटू में ओनली b वेक्टर था, या माइनस a वेक्टर हो जाएगा। ये इसका सदिश रूप है, कार्टेशियन सॉरी वेक्टर फॉर्म। फिर इसका ये वेक्टर फॉर्म है, इसका कार्तीय रूप कार्टेशियन फॉर्म इसकी बहुत ही सिंपल, x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। तो एक बिंदु वाले में भी था, वहाँ पे ABC था। अब ABC की जगह x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। क्योंकि हमने इससे पहले देखा था कि जो A होता है, B होता है, C होता है, ये दिक् अनुपात होते हैं, ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं जो निर्देशांकों के अंतर से प्राप्त करते हैं। ये इस प्रकार जब दो बिंदु दिए जाए तो उनसे जो प्राप्त लाइन है उसका जो डायरेक्शन रेशियो है, दिक् अनुपात है, वो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे ये कौन सा रूप हो गया, कार्तीय रूप हो गया।
अब हम देखते हैं इसके आगे, देखते हैं एक्सरसाइज 14.2, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट गिवन है, इस बिंदु से गुजरने वाली हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के, जेड एक्सिस के पैरेलल है। ये अलग अलग लाइन्स हैं तीनों। इसके लिए हमने फॉर्म देखा था इसका लाइन का, कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप, जिसमें x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई अपॉन बी और जेड माइनस जेड अपॉन सी, वहाँ पे ए बी सी था। ये ए बी सी है डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात। यहाँ देखिए एल एम एन है, ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि दिक्कोजिया। तो कोई भी इक्वेशन हम जब लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, तो यहाँ पे एल एम एन या ए बी सी दोनों में से कोई भी लिखें, यहाँ कोई अंतर नहीं होगा। इसका कारण ये है कि ये समानुपाती होते हैं और यहाँ पे समान अनुपात में किसी भी राशि का गुणा या भाग किया जा सकता है। यहाँ पे कल हमने देखा था कि L इक्वल टू, जैसे A है A के, M इक्वल टू B के और N इक्वल टू C के, तो यहाँ से K से K कट होके इस तरह से भी किया जा सकता है। और अगर हमें इक्वेशन इस फॉर्म में ऑलरेडी पता है, जो हमने डिस्कस कर ही रखी है ऑलरेडी, तो इस फॉर्म में हमने डिस्कस की थी जस्ट पहले, ए बी सी था। अगर मैं सबको K से इंटू करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा L में, तो यहाँ पे L, M और N दोनों सेम ही रहेगी। तो क्या होती है इसकी इक्वेशन, इसके लिए देखिए ज़रा एक बार। इसमें एक्सिस का दिया रखा है। एक्सिस में देखिए पहले कौन सा एक्सिस है, एक्स, फिर वाई और उसके बाद जेड। एक्स एक्सिस है, वाई और जेड क्या दे रखा है, इनके समांतर है। तो एक्स एक्सिस की दिक् कोसाइन क्या होगी, वाई एक्सिस की दिक् कोसाइन क्या होगी और जेड एक्सिस की दिक् कोसाइन क्या होगी, ये आप ध्यान रखें। एक्स एक्सिस की दिक् कोसाइन 1 0 0 1 0 0, वाई और जेड यहाँ पे 0 रहेगा। वाई की हो जाएगी 0 1 0 और ये हो जाएगी 0 0 1। ये आपको ध्यान रखनी है कि ये किस तरह से होती है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की दिक् कोसाइन। अगर सेपरेटली भी पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। बिंदु हमें गिवन है, ये x1 y1 z1 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन देखिए, x माइनस x1 5, y माइनस y1 और z माइनस z1। एल एम एन क्या है यहाँ पे 1 0 0, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन आ रही। इसी रूप में लाइन की इक्वेशन होगी। सेकेंड में देखिए, जब y एक्सिस हो तो y एक्सिस में पॉइंट तो वही है, गिवन है हमें, जिससे ये लाइन गुजर रही है। क्या चेंज हो जाएंगे इसके, डायरेक्शन कोसाइन 0 1 0। और ऐसे कैसे जेड एक्सिस के लिए भी इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी 0 0 1। फर्स्ट क्वेश्चन में इस बिंदु से गुजरने वाले, लेकिन इन तीनों एक्सिस के पैरेलल होने की वजह से ये लाइन ऑफ इक्वेशन चेंज हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसके कंटिन्यूशन में ही। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के जो दिक् कोसाइन होते हैं वो 1 0 0 0 1 0 या 0 0 1 ही क्यों होते हैं। इसके लिए देखिए एक्स एक्सिस का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट है, x1 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे x की ही वैल्यू होगी, y और z 0 होते हैं। दूसरा पॉइंट इसी एक्सिस पे ले रहे हैं x2 0 0। तो यहाँ से हम इस PQ लाइन, PQ के दिक् अनुपात निकालते पहले। डायरेक्शन रेशियो किस तरह से निकाला जाते हैं,
निर्देशांकों का अंतर, जैसे a इक्वल टू x2 माइनस x1, b इक्वल टू, देखो यहाँ पे x1 और x2 ये y2 माइनस y1 है, लेकिन y2 भी 0 है और y1 भी 0 है, तो यहाँ पे 0 माइनस 0 0 हो जाएगा पर्टिकुलर इसके लिए, और z के लिए भी देखिए 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार ABC प्राप्त हो गया हमें। अब L के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, a अपॉन रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, प्लस माइनस है लेकिन डायरेक्शन इस साइड है, प्लस का ही लेंगे हम। a की वैल्यू x2 माइनस x1, यहाँ पे a की वैल्यू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, b 0 और c भी 0। तो इस तरह से x2 माइनस x1 अपॉन में देखिए ये 0 हो गया, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये भी x2 माइनस x1 हो जाएगा, जो पूरी तरह से कैलकुलेट हो जाएगा 1 टाइम। L की वैल्यू 1 मिल जाएगी। फिर M निकालते हैं। M के लिए b अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है, और यहाँ पे देखिए b 0 है, इसलिए ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। n c अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया ही था। अगर आपको ये दोबारा देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख के ये कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। c का मान यहाँ पे भी 0। तो इस प्रकार x एक्सिस के लिए, x एक्स के दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस क्या होंगे, lmn है, उसकी वैल्यू 1 0 0। इसी तरह से y एक्सिस के हो जाएंगे और z एक्सिस के हो जाएंगे 0 0 1, ये इस प्रकार। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें एक पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश दे रखा है, यहाँ से ये लाइन गुजरती है और दूसरे वेक्टर जो b वेक्टर है इसके समांतर है। हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू इस वेक्टर। इसके लिए इक्वेशन बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला a प्लस लैम्डा b वाला। r वेक्टर इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, तो इसका हमें सदिश रूप मिलेगा, इसका वेक्टर फॉर्म a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, प्लस लैम्डा b, क्या है यहाँ पे b 3i 4j माइनस 5k, ये इस प्रकार। फिर हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसे एक कार्तीय रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, कार्तीय रूप में बदलना है। तो ये ध्यान रखें कि जब भी किसी भी इक्वेशन का हमें अगर वेक्टर फॉर्म पता हो और उसे कार्टेशियन में बदलना है, कार्तीय रूप में बदलना है, तो एक ही तरीका है कि इस r की जगह क्या लिखना है, वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, वही लिखना है। इस r की जगह xi yj और z के, ये परमानेंट तरीका है जब भी कन्वर्ट करने की बात की जाए। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे r वेक्टर लिखा है वहाँ पे xi yj z के लिखेंगे, तो ये जो पूरी इक्वेशन है वो कार्टेशियन में बदल जाएगी, कार्तीय रूप में बदल जाएगी। तो कैसे बदलती है देखिए, r की जगह xi yj और z के पुट कर लेते हैं। दूसरी साइड देखिए i के साथ क्या है, i का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 है, बाद में 3 प्लस लैम्डा 3 लैम्डा, j के साथ -3 प्लस 4 लैम्डा, और k के साथ और -5 लैम्डा। तो कंपैरिजन करते हैं, तो देखिए i का i के साथ, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 2 प्लस 3 लैम्डा, y की -3 प्लस 4 लैम्डा,
और z 4 माइनस 5 लैम्डा। तो इस प्रकार लैम्डा क्या मिलेगा, लैम्डा की वैल्यू क्या है, x -2 अपॉन ये 3, लैम्डा का कोफिशिएंट अपॉन हो जाएगा, ये लैम्डा की वैल्यू प्राप्त होगी। यहाँ से y + 3 अपॉन 4, यहाँ ये लैम्डा है, और z -4 -5 ये भी लैम्डा की वैल्यू, ये तीनों लैम्डा की वैल्यू इक्वल है। तो इस रेखा का कार्तीय रूप, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म इसकी क्या प्राप्त होगी, x -2 अपॉन 3, y + 3 अपॉन 4 और z -4 अपॉन -5। इस प्रकार अब ये इक्वेशन डायरेक्ट भी यहाँ से निकाली जा सकती है। इसके लिए तरीका देखिए बहुत ही आसान है। इन तीनों नंबर्स को डायरेक्ट चेक करने का तरीका, इन तीनों नंबर्स देखिए, 2 कौन सा नंबर है यहाँ पे, 2 -3 और 4, इनको हम अलग ले लेते हैं और इससे हमें x y z से घटाना। देखिए ये 2 घटाया x में से, -3 घटाएंगे तो ये +3 हो जाएगा, और ये 4 है तो ये -4 हो जाएगा। कौन से फॉर्म है, ऐसे x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b और z - z1 अपॉन c। ये एक अदर वे में है, सेकंड तरीके से कह सकते हैं। आंसर तो हमारा यही है, लेकिन डायरेक्ट निकालने का तरीका भी जान लीजिए। तो x1 y1 z1 वो होंगे जब वो बिंदु हमें गिवन है। तो यहाँ देख सकते हैं आप -2 y माइनस है और माइनस को 3 करना, तो ये +3 हो जाएगा, और z -4 अपॉन में देखिए दूसरा वेक्टर जिसके पैरेलल दिए हैं वहाँ से हमें दिक् अनुपात मिलेंगे 3 4 -5। ये एच डी लिखने बिना निशान चेंज किए, 3 4 -5। इसके हमें चिन्ह चेंज नहीं करने हैं, डायरेक्ट लिखना है। तो इस प्रकार ये देखिए पूरा आंसर सेम प्राप्त हो गया। ये डायरेक्ट तरीका है जांच करने का या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पता लगाने के लिए। और बाई मेथड आपको r की जगह x i y j z के रख के इसको कन्वर्ट करना है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें एक वेक्टर दे रखा है b, इसके पैरेलल हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और एक बिंदु दिया हुआ है 5 -2 4। इस बिंदु से गुजरने वाले लाइन के लिए स्थिति सदिश देखिए, इसका पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है। तो यहीं से देखो 5i -2j + 4k a प्राप्त हो जाएगा, और ये a और इस b को लेके आपको ओनली वेक्टर फॉर्म, इसका सदिश रूप ज्ञात करना है, जिसे आप प्रैक्टिस करके आराम से ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन 4 में एक पॉइंट दिया हुआ है बिंदु, इससे गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, ये लाइन की इक्वेशन। और जो इस दूसरी लाइन, एक और लाइन गिवन है, इसके समांतर है, पैरेलल है। तो एक बात ध्यान रखना, 11th के अंदर हमने देखा था कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके स्लोप, उनकी प्रवणताएं बराबर होती थी, स्लोप्स इक्वल होते थे दो पैरेलल लाइन के। ये 11th के लिए। 12th में 3D है, इसलिए यहाँ पे दिक् अनुपात इक्वल होंगे कि जो भी लाइन हमें ज्ञात करनी है वो अगर इसके पैरेलल है तो जो अभिष्ट रेखा है, अभिष्ट रेखा यानी रिक्वायर्ड लाइन के दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो
क्या होंगे 2, 7 और -3 ही होंगे, ध्यान रखें ये। तो हमें डायरेक्शन रेशियो की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिंदु हमें गिवन है। तो इस प्रकार अभिष्ट रेखा के लिए पॉइंट हमें गिवन है, रेखा का समीकरण क्या होगा फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। x माइनस 2 y -1 करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, और z में -1। ABC क्या है, जो दी हुई लाइन है उसके ही दिक् अनुपात यहाँ पे भी यूज होगी। ये लाइन का कौन सा फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है, कार्तीय रूप है। हमें क्वेश्चन में इसका सदिश रूप ज्ञात करना है, वेक्टर फॉर्म। क्या होगा इसका वेक्टर फॉर्म, इसका तरीका देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। आर वेक्टर इक्वल टू जो पॉइंट हमें गिवन है, ये पॉइंट हमारा ए वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वेक्टर की जगह ये पॉइंट से जो बनेगा एक वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर 2i माइनस जे प्लस के। फिर यहाँ पे लैम्डा के इंटू में जो बी वेक्टर होता था, वो यहाँ पे बी वेक्टर क्या होगा, ये दिक् अनुपातों से बना हुआ, बिना चिन्ह चेंज किए यही अनुपात आई जे के साथ लिखना है। ये इस प्रकार 2i 7j -3 के, ये कौन सा फॉर्म हो गया इसका, सदिश रूप। इससे पहले हमने सदिश रूप से कार्टेशियन रूप यानी कार्तीय रूप प्राप्त करना सीखा था, जिसमें हम r की जगह x, i, y, j और z के लेते थे। यहाँ पे हमें कार्टेशियन फॉर्म पता है इसकी, उससे वेक्टर फॉर्म किस तरह से निकाला जाती है, इसका तरीका बहुत बड़ा आसान है। इन पॉइंट को निशान बदल के लेना है। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं, 2 माइनस देखो और ये हो जाएगा प्लस, और ये जो है ये बी वेक्टर में आ जाएंगे डायरेक्शन रेशियो। इम्पोर्टेंट बेसिक तौर पे इसको क्लियर करते रहिए, क्योंकि पूरी यूनिट लेंथ ही है, इसके लिए ये सारा का सारा बेस आपके वापस रिवाइज होता रहेगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर करते रहना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा आसान, हमें कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, कार्तीय रूप दे रखा है, हमें ज्ञात करना है सदिश रूप। बहुत ही आसान तरीका, हमने अभी डिस्कस किया ही था, सिंगल लाइन का आंसर। देखिए आर, इन तीनों के निशान बदल के आपको ये वेक्टर बना देना है। ये इस तरह से 5 माइनस का है यहाँ प्लस, 4 प्लस का है तो माइनस, 6 माइनस का है तो यहाँ पे प्लस। प्लस लैम्डा के इनटू में क्या आएगा, देखिए डायरेक्टली बिना निशान चेंज किए ये लिखने हैं डायरेक्शन रेशियो, और ये आंसर हो गया आपका। सिंपल सा क्वेश्चन। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फोर्थ की तरह है, चौथे क्वेश्चन की जैसा ही है। हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, एक लाइन दे रखी है, इसी के पैरेलल लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे एक चेंज है ज़रा, कि जो लाइन का जो फॉर्म दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, एक व्यापक तरीके से एक मानक रूप में नहीं है। तो क्या तरीका होता है इसका स्टैंडर्ड कन्वर्ट करने का, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक बार देख लीजिए ज़रा। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कोई भी लाइन होती है वो इस तरह से होती है, कार्टेशियन फॉर्म, ये इस फॉर्म में होना है। x, y और z का कोफिशिएंट सब जगह एक ही होना चाहिए, यानी एक के अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, और ये सारे के सारे तीनों पॉजिटिव के होने चाहिए। जबकि यहाँ देखिए नेगेटिव है, ये तो चलो y का y है, यहाँ पे देखिए z के कोफिशिएंट में 2 है। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने का तरीका देख लीजिए, ये माइनस हटाना है, यहाँ से देखिए माइनस कॉमन लेके इसके अपॉन में लगा देते हैं, इस 1 को माइनस बना देते हैं यहाँ से कॉमन लेके।
यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका रीज़न है कि y आगे है, प्लस का है और इसका कोफिशिएंट भी कुछ भी नहीं है। z में देखिए कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो यहाँ से 2 कॉमन लेना है, जैसे यहाँ से भी माइनस कॉमन लेना था, इस तरह से। तो फिर देखते हैं आगे। तो इस तरह से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये इस रूप में कन्वर्ट करने के लिए देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लेना है, ये एज इट इज रखना है और यहाँ से 2 कॉमन लेना है। फिर ये माइनस कहाँ लग जाएगा, इस 1 के साथ, ये कन्वर्ट करने की ज़रूरत थी नहीं। और यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल सा तो ये माइनस अपॉन में आ गया, यहाँ पे बिना चेंज किए z माइनस 3 ये अपॉन में चला जाएगा 3/2। तो यहाँ से हमें दिक् अनुपात प्राप्त हो जाएंगे, -1, 7 और 3/2। ये दिक् अनुपात है। पॉइंट हमें गिवन है। तो अभिष्ट रेखा रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। x माइनस x1 1 है, y1 2 है और z1 3 है, अपॉन ABC क्या है देखिए, ABC हमने अभी प्राप्त किए हैं। तो यहाँ देखिए 3/2 है, इसको एक पूर्णांक बनाने के लिए सबको 2 से इंटू कर देते हैं। ये दिक् अनुपात में किया जा सकता है। तो ये इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा अभिष्ट रेखा का समीकरण। ये कार्तीय रूप है, इसको सदिश में भी कन्वर्ट किया जा सकता है उस तरह से। प्रश्न संख्या 7, इसमें हमें एक समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, चौथे शीर्ष के हमें ज्ञात करने हैं। साथ ही साथ AB और BC इन दोनों लाइन की इक्वेशन भी फाइंड करनी है दोनों रूप में। तो सबसे पहले हम AB के लिए देखते हैं। A और B में देखिए वेक्टर A जिस बिंदु से ये गुजर रही है, इस तथ्य सदिश हो गया इसका। वेक्टर B 2i 3j और 4k। अब हमने पढ़ा था 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का सदिश रूप। 2 बिंदु हमें पता है, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा क्या है फॉर्मूला इसका, r वेक्टर इक्वल टू a प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। तो r वेक्टर इक्वल टू a है 4i 5j 10k, लैम्डा के इंटू में b है 2i 3j 4k। इसमें से क्या घटाना है, a वेक्टर क्या है 4i 5j और 10k। तो इस प्रकार हमें इसका सदिश रूप मिलेगा इस लाइन का। इस सदिश रूप पर हम पहले वेक्टर फॉर्म फोर आई 5j 10k, बड़ा आसान। और लैम्डा के साथ देखिए, लैम्डा के साथ 2 - 4 हो जाएगा -2, 3 - 5 हो जाएगा -2 और माइनस का 6k। तो इस प्रकार ये इसका सदिश फॉर्म हमें प्राप्त हो गया। अब हमें इसका कार्तीय रूप पूछा है, कार्टेशियन फॉर्म।
क्या होती है कार्टेशियन फॉर्म, दो एक बिंदुओं से गुजरने वाली लाइन के x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। x1 y1 z1, x2 y2 z2 ये है। तो इस प्रकार x माइनस यहाँ पे 4 फिर 2 माइनस 4। इसी प्रकार y में से क्या घटाएंगे 5 और 3 माइनस 5, फिर z में से घटा देंगे, पॉइंट है गिवन है हमें 5 वाला 10, इस तरह से घटाना है और 4 माइनस 10। माइनस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार सब में 2 का माइनस 2 का डिवाइड करेंगे 1 और ये हो जाएगा 3। ये हमारा कार्तीय रूप हो गया इस लाइन का। तो BC में भी सिमिलरली AB की तरह B और C पॉइंट से इसका पहले सदिश रूप देख लेते हैं। ये हमारा A वेक्टर हो जाएगा, B वेक्टर हो जाएगा। तो सदिश रूप देखिए डायरेक्ट किस तरह से निकाला जाएगा, 2i 3j 4k और लैम्डा के साथ माइनस करना है इसमें से 1 माइनस 2i 2 माइनस 3j, ये डायरेक्टली निकालने का तरीका है, और -1 माइनस 4k। डायरेक्ट 2 पॉइंट से गुजरने वाली रेखा का सदिश रूप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए -i -j -5k, ये सदिश रूप हो गया। कार्तीय रूप के लिए भी यही तरीका है, डायरेक्ट निकाल देते हैं। सदिश को ही कार्तीय में कन्वर्ट कर लेते हैं। पूरा प्रोसेसली भी आना चाहिए जो हमने AB का समीकरण प्राप्त किया उस तरह से। कार्तीय रूप में इस तरह से 2 अपॉन में देखिए I का कोफिशिएंट विदाउट एनी चेंज लिखना है, y माइनस 3 अपॉन j का कोफिशिएंट, z माइनस 4 अपॉन k। ये तीनों नेगेटिव है इसलिए कन्वर्ट हो जाएंगे ये पॉजिटिव में। दिक् अनुपात है ये इस प्रकार। जैसे AB समीकरण ज्ञात किया था उस तरह से अगर प्रोसेसली भी करें तो भी आपको यही समीकरण प्राप्त होगा। ये हमने डायरेक्ट कन्वर्ट करना भी डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। अब बात करते हैं D के कोऑर्डिनेट की। तो ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज। इसमें देखिए विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये वाला पार्ट आपस में इक्वल। ये जो M है AC का भी मध्य बिंदु है, BD का भी मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। तो पहले देख लेते हैं जो M है AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट ऑफ AC। तो M के निर्देशांक क्या होंगे, M के निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या होंगे, M के कोऑर्डिनेट। इसके लिए देखिए तरह का A और C का मध्य बिंदु है इसलिए x इक्वल टू
इन दोनों के x के निर्देशांकों को जोड़ेंगे और हाफ कर देंगे 5/2। y क्या आएगा 5 + 2/2 7/2 और z 10 - 1/2 9/2। ये किसके निर्देशांक आ गए m के, क्या है 5/2 7/2 9/2। ये m जो है BD का भी मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है BD का भी। तो क्या होगा BD के लिए इसकी कंडीशन देखें तो BD में B के कोऑर्डिनेट तो हमें पता है, D के हम x1 y1 और z1 मान लेते हैं। तो क्या होगा देखिए इसके लिए x = x1 + 2/2 और इसकी वैल्यू हम ज्ञात कर ही चुके हैं x की 5/2 लिखते हैं इक्वल में। तो इस तरह से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, x + 2 = 5, x1 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 3। y के लिए भी सेम टू सेम y1 + 3/2 किसके इक्वल लेना है 7 के। तो इस तरह से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y1 + 3 = 7 और y1 की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 4। इस तरह से ही z में भी z1 + 4/2 की वैल्यू आ जाएगी 9/2, 2 से 2 कैंसिल। इस तरह से z हमें प्राप्त हो जाएगा z1 5। इस तरह से D के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो प्राप्त हो गए 3 4 5 सिंपल तरीके से। अब 8th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले, फिर हम इसके पॉइंट, इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो सारा प्राप्त करेंगे सबके अपॉन में 1 1। जैसे कि हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने लिए x का कोफिशिएंट हमें कॉमन लेना है। यहाँ से 3 कॉमन नहीं आएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ से y का कोफिशिएंट कॉमन लेना है और यहाँ से z माइनस का इसलिए माइनस कॉमन लेना है। अब ये जो है अपॉन में चला जाएगा इस तरह से। इसके बाद यहाँ देखिए कैलकुलेट हो जाता है 1/3 और यहाँ 1/6 और यहाँ z - 1/-1। इस प्रकार ये हमें कार्टेशियन फॉर्म मिला है। हमें ज्ञात करना था बिंदु जिससे ये लाइन गुजरती है, तो वो बिंदु हो जाएगा देखिए यहाँ से निशान बदल के लिख लेते हैं। इस बिंदु से वो लाइन गुजरेगी और दिक् अनुपात के लिए यहाँ देखिए 1/3 1/6 और 1 है, तो इन सबको 6 से इंटू कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा 2 1 -6 2 1 -6 ये दिक् अनुपात होंगे इस लाइन के। इसका सदिश रूप, रेखा का सदिश रूप कैसे बदला जाएगा? सदिश रूप में आर वेक्टर, जो पॉइंट जहाँ से ये लाइन गुजरती है उस पॉइंट से एक वेक्टर जो इसका स्थिति सदिश होगा ए का, प्लस लैम्डा बी में यहाँ पे देखिए जो दिक् अनुपात है वहाँ से हमें एक वेक्टर प्राप्त होगा वो। तो इस प्रकार करके इस लाइन में
वो पॉइंट हमने प्राप्त कर लिया, दिक् अनुपात प्राप्त कर लिए, और साथ ही साथ इसका वेक्टर फॉर्म भी प्राप्त कर लिया। बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कन्वर्जन का ही था इसमें पॉइंट। तो अब देखते हैं 9th क्वेश्चन, जिसमें एक पॉइंट दे रखा है और एक वेक्टर दे रखा है जिसके समांतर लाइन के दोनों रूप ज्ञात करने हैं, सदिश रूप भी और कार्तीय रूप भी। बड़ा आसान तरीका है सदिश रूप, आप डायरेक्टली ज्ञात कर लेंगे, a प्लस लैम्डा बी। ये a कहाँ से प्राप्त होगा, यहाँ से i प्लस 2j प्लस 3k और लैम्डा के साथ b, ये हो जाएगा। कौन सा रूप होगा ये, सदिश। अब इसको कार्तीय में कन्वर्ट करने का तरीका डिस्कस किए ही थे। इस r की जगह आपको क्या लेना है, xi, yj और zk। ये r की जगह पुट करके यहाँ पे इस जगह कन्वर्ट करके आप इसका कार्तीय रूप प्राप्त करेंगे। प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, जिनको आपको खुद प्रैक्टिस करके आंसर सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th में भी आपका प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। a और b वेक्टर गिवन है, हमें सदिश रूप ज्ञात करना है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसमें भी r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, a हमें गिवन है और b भी गिवन है, तो डायरेक्ट वैल्यू रखते ही हमें इसका सदिश रूप यानी वेक्टर फॉर्म प्राप्त हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करना है कार्तीय में, वही तरीका, r की जगह xi, yj और zk पुट करके कन्वर्ट करने का, जो हम कंटिन्यूशन में डिस्कस करते ही आए हैं। इसी के साथ एक 11th क्वेश्चन भी है, जिसमें आपको एक पॉइंट दे रखा है और एक लाइन दे रखी है, जिसके समांतर हमें एक रेखा की इक्वेशन फाइंड करनी है, समांतर रेखा का समीकरण फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने आज डिस्कस किया था, वो भी सेम टू सेम इसी टाइप से है। आप इसकी भी प्रैक्टिस उसी तरह से कीजिए। ये पॉइंट गिवन है, इससे हमें वेक्टर प्राप्त हो जाएगा a, और ये देखिए आप, ये जो दिक् अनुपात है यही सेम रहेंगे जो हम लाइन फाइंड करेंगे उसके लिए भी। तो आसानी से ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह 11th क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही ईजी लेवल के ये क्वेश्चन है, इसलिए हम कंटिन्यू में अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तीनों आपके लिए प्रैक्टिस रिलेटेड है, प्रैक्टिस इसकी करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। तो ये 12वां क्वेश्चन, जिसमें लाइन का कार्तीय रूप दिया है, कार्टेशियन इक्वेशन इसकी दे रखी है, ये गिवन है। क्या ज्ञात करना है, सदिश रूप। सदिश रूप हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने किया था, उसमें भी इस टाइप का ही था, कार्तीय रूप हमें दे रखा था, सदिश रूप कन्वर्ट किया था। तो इसको उस तरह से ही करना, बहुत ही आसान तरीका है। r, यहाँ पे देखिए इनके निशान बदल के हमें a वेक्टर लिखना है। ये इस तरह से बहुत ही सिंपल होता है सदिश रूप में कन्वर्ट करना। प्लस लैम्डा इंटू ये जो दिक् अनुपात है, ये डायरेक्टली विदाउट एनी चेंज आई जे और के साथ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें 2 पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट है मूल बिंदु ओरिजिन, दूसरा पी पॉइंट। इससे गुजरने वाली रेखा का हमें दोनों रूप ज्ञात करने। तो पहले देखिए सदिश रूप में, सदिश रूप के लिए फॉर वेक्टर फॉर्म क्या होगा इसका सदिश रूप। देखिए इसका तरीका, a वेक्टर 0i 0j और 0k पहले पॉइंट से, और b वेक्टर जो हमें दिया दूसरा पॉइंट p -2j 3k। इजीली है। तो इस प्रकार 2 बिंदुओं से गुजरने वाले लाइन का सदिश रूप हमने देखा ही था फॉर्मूला, a वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू b माइनस a। तो यहाँ पे r इक्वल टू 0i 0j और 0k प्लस लैम्डा के साथ माइनस करते हैं, तो 0 घटाने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे 5i -2j -3k। एक्चुअली इसमें से
माइनस क्या करना होता है, 0i 0j और 0k, लेकिन यहाँ पे 0 घटाने से ये अपरिवर्तित रहता है, इस वजह से ये 0 हो गया। और यहाँ पे लैम्डा के साथ 5i माइनस 2j माइनस 3k, यहाँ पे 3k ये प्लस के हैं, प्राप्त हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको फाइंड करने का। अब इसका देखते हैं कार्तीय रूप। कार्तीय रूप में क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है इसकी, तो कार्टेशियन फॉर्म में करने का तरीका ये है कि x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस इस टाइप का फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन कर ही रखा है। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और इजीली हमें इसका इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। ये इस तरह से इसका सदिश, बहुत ही आसान तरीका है। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जिसमें हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनसे प्राप्त समीकरण किस तरह के होंगे, दो लाइन के दोनों रूप। तो यहाँ पे भी वही तरीका, रेखा का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन। इसके लिए जो ए पॉइंट है, यहाँ से इसका स्थिति सदिश प्राप्त कर लेना है, बी से बी का स्थिति सदिश प्राप्त कर लेना है, इस तरह से। फिर इन दोनों से हमें इक्वेशन प्राप्त कर लेनी है बड़े इजी लेवल में, इजी तरीके से। क्या होगी वो इक्वेशन, फॉर्मूला देखिए पहले इसका, R इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। R इक्वल टू ए वेक्टर डायरेक्टली लिखना है, प्लस लैम्डा के साथ बी 3i 2j प्लस 6k माइनस ए वेक्टर क्या है, 2i माइनस j 2j और माइनस 5k। तो आफ्टर कैलकुलेशन हम इसका फॉर्म प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन करते तो i के साथ 0 हो जाएगा, माइनस ये माइनस प्लस ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 11k। तो इस प्रकार हमें इसका सदिश रूप प्राप्त हो जाएगा। लैम्डा के साथ 11k। अब इसका ज्ञात करते हैं कार्तीय रूप। कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस x1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 z माइनस z1 z2 माइनस z1। वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए x1 3 है, x2 3 माइनस 3, y1 की वैल्यू -2 है इसलिए +2 हो जाएगा, और -2 में से +2 हो जाएगी ये भी। z के साथ देखिए -5 का +5 हो जाएगा, और z2 कितना है 6 में से ये 5 ऐड हो जाएगा, ये घटा रहे हैं तो ये चिन्ह बदल जाएंगे। तो इस प्रकार हमें x माइनस 3/0 y माइनस 2/0 और z प्लस 5/11 ये प्राप्त हो गया इसका कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप। तो इस तरह से एक्सरसाइज
14.2 कंप्लीट होती है। 14.1 लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया ही था। यूनिट नंबर 13 के सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उन्हें आप आई बटन पे जाके रिवाइज कर सकते हैं, उन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।